लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। दिल्ली में आज शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय की आधे घंटे मुलाकात हुई। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। हम लोग सब चीजें पहले ही क्लियर कर रहे हैं। डिमांड माने जाने के सवाल पर चिराग ने कहा, जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए। वहीं नित्यानंद राय ने कहा, जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। चिराग की बातों से क्लियर हो रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच था वो निकल चुका है। दिल्ली में 3 दिन से चिराग के साथ कई दौर की बातचीत हुई। आज के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। राबड़ी आवास पर आरजेडी संसदीय दल की बैठक हुई। 1.5 घंटे चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोगों ने लालू यादव को अधिकृत किया है। हम लोगों ने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा उसका मान होगा। बैठक पर आरजेडी नेता बीमा भारती ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती से काम करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, हम लोग का जो संगठन का है, अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे, काम करेंगे संगठन पर। जो हमारे कार्यकर्ता है उस सबको भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ इस बार की चुनाव जो है कि जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग को ईमानदारी के तरह जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में, और लोग होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी जताते हैं, लेकिन सरकार बनाइए, हर सूरत में सरकार बनना चाहिए। चुनाव लड़ रही है, देखिए, नेता लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, पार्टी का निर्देश होगा तो लड़ेंगे। हाँ, और पुलिस संतोष कुशवाहा आज राजद ज्वाइन हाँ। किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन करेंगे, वही जा रहे हैं अभी, 1 नंबर हुआ बस। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जदयू का साथ छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया। जदयू ही नहीं बल्कि एनडीए के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्णिया से 2 बार सांसद रहे संतोष कुशवाहा सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। संतोष कुशवाहा के पूर्णिया के उस दमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है जहां से जदयू की कद्दावर नेत्री मंत्री लेसी सिंह चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में मंत्री लेसी सिंह के लिए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा बड़ी मुसीबत बनेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
आयोग ने ये फैसला उन मतदाताओं की सुविधा के लिए किया है जो मतदान के दिन अपना EPIC प्रस्तुत नहीं कर सकते। आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इन दस्तावेजों में शामिल हैं आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर का फोटो लगा पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या भारतीय पासपोर्ट। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद हम ये काम करके दिखाएं। अंत में जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो आपको बता दिया जाएगा, मैं ये सोचता हूँ। कल तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं, तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी सर। वैशाली में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई तहदेई प्रखंड के गनियारी गांव में कटाव प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता बांटने के आरोप में की गई है। सांसद पप्पू यादव ने गनियारी गांव पहुंचकर कटाव पीड़ितों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने लोगों को 2000 से 3000 रुपए की आर्थिक मदद की। कैमरे में साफ देखा गया कि एक सूची से नाम पढ़कर लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। इस घटना के बाद पप्पू यादव ने कहा, उन्हें निर्वाचन आयोग का कोई डर नहीं और आयोग जो चाहे कर सकता है। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए गौभक्त आ रहे हैं। बिहार चुनाव में सनातनी राजनीति का शंखनाद हो रहा है। मुंगेर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा की कि वो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। शंकराचार्य ने सनातनी हिंदुओं से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों को वोट देने की अपील की। उन्होंने गौ रक्षा को समाज और संस्कृति का आधार बताया और राजनीतिक दलों पर गौ माता के मुद्दे पर स्पष्ट रुख न रखने का आरोप लगाया। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.